श्रीमद् भगवद गीता एक वैदिक रहस्य है। गीता 3:38 स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य उनके द्वारा धूमेन व्रियते वह वीर्यता दर्शो मलेन च यतोल्बेन भृतो गर्भस्तथा तेने धम्माभृतम्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं के द्वारा और दर्पण मल के द्वारा ढक जाता है, और भी जैसे जेर से गर्भ चारों ओर से ढका रहता है, उसी प्रकार उस बुरी कामना से यह ज्ञान छिपा रहता है। भावार्थ, अग्नि के ऊपर यदि धुआं छा जाता है तब अग्नि धुएं से छिप जाती है, अथवा जलती अग्नि यदि बुझ जाए तब समिदाओं का धुआं दिखाई देगा, अग्नि नहीं दिखाई देगी, क्योंकि धुएं ने अग्नि के स्वरूप को छिपा दिया है और जलती हुई अग्नि की लपटों का स्थान धुएं ने ले लिया है। इस स्थिति में अग्नि नष्ट नहीं हुई है, अग्नि सुलगती हुई समिदाओं में वर्तमान है, अपितु धुएं के द्वारा अग्नि ढक दी गई है, अर्थात अग्नि के स्थान पर धुएं छा गया है। यदि पुनः समिदा में सुलगी अग्नि को जलाएंगे, प्रत्यक्ष करेंगे तो धुआं समाप्त हो जाएगा और अग्नि का दर्शन होने लगेगा। इसी प्रकार अगर दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी आदि मल छा जाता है और इस प्रकार दर्पण मल से ढक दिया जाता है, तब दर्पण में अपना रूप आदि कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, परंतु दर्पण का गुण समाप्त नहीं हुआ है, सिर्फ मल के द्वारा ढक दिया गया है। दर्पण के ऊपर का मल साफ करेंगे तो पुनः स्वच्छ दर्पण में अपनी छवि दिखाई देने लग जाएगी। इसी प्रकार जेर अर्थात एक विशेष झिल्ली से गर्भ ढका हुआ होता है और दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण महाराज द्वारा इन सब उदाहरणों को कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य के आगे भी वर्षा काल में काले काले बादल आ जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश उन बादलों द्वारा ढका जाता है, परंतु सूर्य का प्रताप, सूर्य की शक्ति अथवा सूर्य की किरणों तनिक भी समाप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार जीवात्मा भी शुद्ध, चेतन, पूर्ण विद्वान एवं आनंद स्वरूप आदि गुणों से भरपूर है। इसी जीवात्मा अर्थात नर नारी के ऊपर भी रजो, तमो एवं सतो गुण से उत्पन्न विकार छाए हुए हैं, क्योंकि जीवात्मा से अलग यह पंच भौतिक जड़ शरीर प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों से बना है और जीवात्मा पर भी यही तीनों गुणों का विकार छाया हुआ है, एवं इन्हीं गुणों में उलझकर जीवात्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूल गया है। इन विकारों में विशेषकर सर्वप्रथम उत्पन्न कामना है, जिसे ऋग्वेद मंत्र 10:129-4 में प्रथमम रेतः रेत नाम से कही गई है, जिसका अर्थ काम भावना अर्थात कामना है। इस रेतः अर्थात कामना को ऋग्वेद ने सतः बंधुम कहा है, जीवात्मा को शरीर के निमित्त बांधने वाला कहा है, अर्थात जीवात्मा शरीर में आता ही तब है जब पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न कामनाएं अर्थात काम वासनाएं जीवात्मा के चित्त में समाई रहती है। वेद मंत्र कहता है कि यदि यह कामनाएं वैराग्यवान होकर साधना द्वारा प्राणी द्वारा समाप्त कर दी जाए तो जीवात्मा का जन्म मरण अर्थात शरीर धारण एवं त्याग समाप्त हो जाता है। इन कामनाओं में विशेष बुरी कामनाएं विषय विकार आते हैं, जिसके पूर्ण न होने से क्रोध उत्पन्न होता है और जीव इंद्रियों द्वारा पाप कर्म में लिप्त होकर दुख के सागर में गोते लगाता रहता है। अतः मनुष्य पाप कर्म ना करे, ऐसा तो प्रायः संत पढ़ सुन रटकर बोलते रहते हैं, परंतु ऊपर वेदों में कही कामना, जो कि काम क्रोध आदि विषयों की जननी है, उसका नाश किस विधि साधना द्वारा किया जाए, यह प्रश्न विशेष है। श्री कृष्ण महाराज प्रस्तुत श्लोक में यह समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पाप युक्त अशुभ कामना से मनुष्य के भीतर का ज्ञान छिपा जाता है। छिपा हुआ ज्ञान ही तो पाप कर्म करने से रोकता है। विशेषकर जब प्राणी के अंदर वेद अध्ययन, यज्ञ एवं योगाभ्यास आदि उपासना की कमी होती है,
तो उसका मन बुद्धि सदा विषय विकार रूपी पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, जिनके वश में होकर प्राणी काम वासना में लिप्त होकर जीवन व्यर्थ करके सदा दुखों से घिरा रहता है। काम वासना जागृत रहने से प्राणी के भीतर का ज्ञान छिपा हुआ होता है और फल स्वरूप वह छिपा हुआ ज्ञान प्राणी को पाप कर्म करने से रोकता नहीं है। अतः हम वेद अध्ययन, यज्ञ, नाम स्मरण एवं अष्टांग योग साधना का नित्य अभ्यास करके पाप वृत्ति का नाश करके शुद्ध बुद्धि द्वारा, शुद्ध मन द्वारा सदा शुभ कर्म ही करें। अथर्ववेद मंत्र 10:4, 18-19 में ईश्वर की साधना द्वारा काम क्रोध रूपी असुर वृत्तियों को नष्ट करने और ज्ञान का संपादन करने का उपदेश है। मंत्रों में उपदेश है कि हम वेदज्ञ विद्वान जो हमारे आचार्य हैं उनके संग विद्या उपदेश आदि से काम क्रोध आदि शत्रुओं का संहार करें। कितना सुंदर उपदेश है, कितना सुंदर भावार्थ है। शायद आपको समझ आया होगा। दोबारा सुनिए, रोज सुनिए। सबको नमस्ते। ओम।